गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन नोब्स आर किलिंग कार कल्चर इन इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। ये है यूएई के डेजर्ट्स और ये है उनकी ऑफ रोड कार्स, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा ऑफ रोड कार कल्चर का कॉकटेल बनता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली ये है अमेरिका का हॉट रॉड कार कल्चर, जिसमें कि क्लासिक 2 डोर कार्स में बहुत बड़े बड़े हैवी अमेरिकन इंजन को लगाया जाता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के लिए। और ये है स्वीडन का रगारे सब कल्चर, जिसमें कि लोग पुरानी बीटअप अमेरिकन कार्स के पीछे पूरी तरीके से पागल दिखाई देते हैं। और ये तो बस एक झलक भर थी। दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट का और देश का अपना एक कार कल्चर होता है, फिर चाहे वो अफ्रीका हो, जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो और या फिर इंडिया हो। चलो ठीक है, इंडिया को इस लिस्ट में से निकाल देते हैं, क्योंकि इवन दो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में से गिनी जाती है, तब भी इंडिया के अंदर एक भी स्ट्रक्चर्ड कार कम्युनिटी या फिर कार कल्चर देखने को नहीं मिलता है। देखो, कार्स में और बाकी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में ना एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है, और वो ये है कि हम लोग अपनी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं और बाकी अपने टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह से उतना लगाव नहीं करते हैं। और कभी कभार गाड़ियों के प्रति ये जो लगाव है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये कुछ और ही अजीब सा रूप ले लेता है। जैसे कि अमेरिका के अंदर इस आदमी को अपनी कार से इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि उसने अपनी गाड़ी के साथ ही इंटीमेट रिलेशनशिप्स रखने चालू कर दिए। या फिर ये आदमी जो कि अपनी वीकेंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट वाली पोर्शा 911 के साथ इतना लगाव कर बैठा कि इसने अपनी गाड़ी से ही शादी कर ली। खैर, मजाक साइड के बात करूं तो ये चीजें ये दर्शाती हैं कि हम में से कई लोग कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी कार्स को लेकर, और अक्सर मेरे और आप जैसे ऑटो एंथुसियास्ट अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग्स है ना, उनमें कोई भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है जो हमारे से रिलेट कर पाए गाड़ियों को लेकर। और इसीलिए एक मजबूत कार कम्युनिटी या फिर कार कल्चर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कार कम्युनिटीज फॉर्म ही ऐसे फैक्टर्स पर होती हैं जो हम ऑटो एंथुसियास्ट कंप्लीटली शेयर करते हैं। जैसे कि आप पुरानी कार्स के अराउंड एक कार कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर कार म्यूजियम हो सकते हैं, कार मीट्स, रेसेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि गाड़ियों से जुड़ी होती है, जिनके अराउंड हम कार कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कार कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर बस ओवर पावर्ड स्लीपर कार्स ही हो, या फिर आपकी कम्युनिटी के अंदर कुछ अतरंगी डिजाइन वाली गाड़ियां हो सकती है, जैसे जापान के अंदर बोसुजोकू होता है। या फिर आप एक ऐसे हार्ड कोर ऑफरोडिंग ग्रुप का पार्ट हो सकते हो जिसमें सभी के सभी रॉक क्रॉलर्स चलाते हो। लेकिन अफसोस, इंडिया में हमें ऐसा कोई भी कार कल्चर या फिर कार कम्युनिटी देखने को नहीं मिलती है, और ना ही कोई ब्रांड अपने एंड पर कोशिश करता हुआ दिखाई देता है कम्युनिटी बिल्ड करने की, एक्सेप्ट वन ब्रांड, और वो है स्कोडा। स्कोडा ने इंडिया में गेयरहेड नाम से खुद की मेंबरशिप लॉन्च करी है, जिसमें वो एक विजन लेके निकले हैं टू बी इंडियाज बिगेस्ट कार एंथुसियास्ट कम्युनिटी। और फिर चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्कोडा की इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, और बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कई सारे स्पेशल पर्क्स दे रखे हैं जिनसे आपको ये लगेगा कि आप वाकई में एक ऑटो कम्युनिटी का हिस्सा हो। जैसे कि स्कोडा गेयरहेड की मेंबरशिप के साथ आपको मिलता है एक मेटल का मेंबरशिप कार्ड, साथ ही साथ एक पोलो टी शर्ट विद गेयरहेड्स रिटन ऑन इट, और साथ ही साथ एक गियर नॉब को पहनाने के लिए हुडी भी मिलेगी, यानी कि गाड़ी के कपड़े। और मेरा फेवरेट, दुनिया भर के कार क्लब्स की तरह स्कोडा इंडिया गेयरहेड्स की मेंबरशिप में आपको स्पेशल डीकैल्स भी मिलेंगे जो कि आप अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं है, स्कोडा गेयरहेड्स की मेंबरशिप में ऐसे ऐसे फीचर्स और बेनिफिट्स छुपे हुए हैं जिनको सुनकर मैंने खुद भी इसकी मेंबरशिप ले ली है, इवन दो मेरे पास स्कोडा की कार भी नहीं है। अब हम इसके बारे में आगे और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे, पर उससे पहले जानते हैं दुनिया के कुछ अतरंगी कार कल्चर्स के बारे में और समझते हैं कि हम इस दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएस में है डोंक्स। डोंक्स एक तरीके की हाई राइडिंग कार्स होती हैं। डोंक्स निकनेम स्पेशली 1970s की मॉडिफाइड शेवरले कैप्रीस और इम्पालास को दिया जाता है। इन कार को कस्टमाइज किया जाता है हाई सस्पेंशन के साथ, जिससे कि गाड़ी की जो हाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इनके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े रिम्स और व्हील्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए इंटीरियर्स के साथ। ये कल्चर 1990s में साउथ फ्लोरिडा से शुरू हुआ था और अब पूरे यूएस के अंदर बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। डोंक्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इनकी मॉडिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड शॉप्स होती हैं यूएस के अंदर, और डेडिकेटेड कार शोज और क्लब्स भी होते हैं। डोंक्स के अलावा यूएस के अंदर लो राइडर कल्चर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लो राइडर हाई राइडर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंशन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नीचे सेट करे जाते हैं, जिससे गाड़ी बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। लो राइडर्स के अंदर इंटीरियर्स में आपको हमेशा कस्टम वेलवेट अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिलेगी, और बहुत ही बाउंसी हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ब्राइट पेंट जॉब्स देखने को मिलती है इन गाड़ियों के अंदर। यूएस के अंदर सिर्फ हाई राइडर और लो राइडर कल्चर ही मशहूर नहीं है, यूएस में हॉट रॉड्स का भी बहुत तगड़ा कल्चर चलता है।
हॉट रॉड या फिर रेड रॉड बुलाई जाने वाली ये गाड़ियां टू डोर क्लासिक अमेरिकन कार्स होती है जिन पर गाड़ी से भी ज्यादा बड़ा इंजन लगा होता है। जैसे कि ये टी बकेट फोर्ड मॉडल टी पर बेस्ड एक हॉट रॉड है जिसमें यूजुअली फोर्ड की चेसिस इस्तेमाल होती है और एक गाड़ी से भी बड़ा V8 इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है ना क्रेजी। यूएस के बाद चलते हैं जापान में। जापान के बोसोजोगु कल्चर के बारे में मैं चैनल पर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन ये कल्चर इतना ज्यादा यूनिक और अजीब और गरीब है कि मैं इसके बारे में जितनी बात करूँ उतना कम है। बोसोजोगु कल्चर में कार्स और बाइक्स पर बहुत ही ज्यादा अतरंगी डिजाइन बने होते हैं। इनमें बहुत ही बड़ी बड़ी बॉडी किट्स देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं और कार्स में बहुत ही बड़े बड़े बम्पर लिफ्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। इसके अलावा गाड़ियों पर बहुत ही बड़े साइज के रेयर स्पॉयलर्स देखने को मिलते हैं विद रियली फंकी पेंट जॉब्स ऑन द कार्स। चलो अब जापान की बात हो गई है तो सीधा फ्लाइट पकड़ते हैं थाईलैंड की और यहाँ पर भी खासकर बात करते हैं बैंकॉक की। बैंकॉक के अंदर लग्जरी कार्स ना बहुत ही ज्यादा महंगी हुआ करती थी और उनका जो मेंटेनेंस था वो बाकी दुनिया से भी बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। इसीलिए वहाँ के लोकल्स ने अपनी रेगुलर कार्स को ही कस्टमाइज करना चालू कर दिया और इन कार्स को थाईलैंड के अंदर VIP स्टाइल कार नाम से जाने जाने लगा। वहाँ के लोग इन कार्स में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिखने वाली बॉडी किट्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर्स को बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस वे में कस्टमाइज किया जाता है और साथ ही साथ इंटीरियर्स में मल्टीपल नियॉन लाइट्स होती हैं विद टू मेनी डिस्प्लेज इनसाइड द कार। अब ये वाला कल्चर थोड़ा सा अजीब तो है पर कल्चर है, क्या करें। चलो थाईलैंड के बाद चलते हैं दुबई में। दुबई के अंदर हाई एंड लग्जरी और स्पोर्ट्स कार तो बहुत ज्यादा होती हैं, मगर वहाँ के जो लोकल्स हैं ना उन्होंने भी एक अपना सब कल्चर बना रखा है जिसमें कि वो पुरानी निसान पेट्रोल्स और लैंड क्रूजर्स को बहुत ही भयंकर तरीके से मॉडिफाई करते हैं। वहाँ के लोग अपनी इन SUVs को इतना ज्यादा एग्रेसिवली मॉडिफाई और ट्यून करवाते हैं कि वहाँ की कुछ निसान पेट्रोल्स 1000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इतना ज्यादा ट्यून करवाने के बाद वो अपनी गाड़ियों के साथ मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इलीगल ट्रैक रेसेस होती हैं वहाँ पर और ड्यून बैशिंग वगैरह भी करते हैं और बाकी इस तरीके की गाड़ियाँ आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट तो होती ही हैं। इसके अलावा वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों पे ना गोल्डन रैप भी बहुत ज्यादा चढ़वाते हैं। लग्जरी कार्स पर हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कई गाड़ियां ना गोल्डन रैप्ड होती हैं। अब ये वाला जो कल्चर है वो मुझे पर्सनली उतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो अगला कल्चर है वो मेरा फेवरेट है और वो है स्लीपर कार्स का, जिसमें कि लोग अपनी गाड़ियों के इंटीरियर आउटर बॉडी वगैरह सब कुछ स्टॉक रखते हैं, लेकिन उनके इंजन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक स्पोर्ट्स कार को भी हरा दे रहे इसके अंदर। अब बाकी देशों में कार सीन बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, पर इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां पर डिफरेंट कार कल्चर सर्वाइव कर पा रहे हैं और वो है केरला। लेकिन अफसोस क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट हर तरीके का कार मॉडिफिकेशन बैन है, इसीलिए केरलाइट्स को भी अपनी इस हॉबी को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बाकी इंडिया तो आप भूल ही जाओ, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चलो इंडिया के अंदर आम लोग कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड्स तो कर सकते हैं ना, जैसे कि कार्स एंड बाइक ओनर्स को लंबी राइड्स एंड ड्राइव्स पर ले जाना ताकि इसके सहारे कम्युनिटी बिल्ड हो सके। ये तो किया ही जा सकता है ना। जैसे रॉयल एनफील्ड के राइडर क्लब्स होते हैं जहां पर फेलो राइडर्स एक साथ मिलकर लंबी राइड्स पर जाते हैं, या फिर अमेरिका में जीप क्लब्स होते हैं जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर साथ में ऑफ रोडिंग करते हैं अपनी जीप्स के साथ। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डअप तो हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना उनके पास एक ही ब्रांड का व्हीकल होता है और इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला है स्कोडा ने इंडिया के अंदर। जो भी कोई स्कोडा गेयर राइड्स की मेंबरशिप लेगा ना उसे स्कोडा द्वारा ऑर्गेनाइज एडवेंचर ट्रिप्स पे लेके जाया जाएगा और इसमें ट्विस्ट ये है कि आपके पास स्कोडा की कार होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपनी कोई सी भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं इन ट्रिप्स पर। इसके अलावा मेंबर्स एक्सक्लूसिव फैक्ट्री टूर्स भी मिलेंगे जिसमें ये समझाया जाएगा कि स्कोडा बिहाइंड द सीन कैसे मैन्युफैक्चर होती है। साथ ही साथ VIP ऑटो शोज में भी स्कोडा गेयर राइड मेंबर्स को एंट्री का चांस मिल सकता है और बाकी देशों की तरह राइड और डाई वाले बडीज भी हो सकता है आपको इस मेंबरशिप में मिल जाएं, क्योंकि इसमें लोकल मीटअप्स भी होते हैं ताकि आप भी अपने ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ सको। इसके अलावा स्कोडा गेयर राइड्स के मेंबर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलता है न्यू स्कोडा कार्स के परचेजेस पर, जिसकी मदद से आप भी स्कोडा कार ओन करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एंड द ग्रेट पार्ट, इसमें जो मेंबरशिप की वन टाइम फीस है ना वो सिर्फ 5000 रुपए की है और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्कोडा कार ओन करते हो या नहीं करते हो, स्कोडा मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है ना बढ़िया। अब जब हम ये सब कुछ जान चुके हैं और कई देशों से जुड़े हुए कार कल्चर्स को भी जान चुके हैं, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हम इंडियंस को एक खुद के कार कल्चर की नीड क्यों है। देखो, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रीजन है कलेक्टिव वॉइस। जब बहुत सारे लोग जो एक ही ब्रांड की कार ओन करते हैं या फिर एक जैसे मॉडल्स को ओन करते हैं, जब ऐसे लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो जो उनकी आवाज है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और ऐसे में आप लोग साथ मिलकर अपने कार मेकर को अवेयर करवा सकते हैं इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट, या फिर कार मेकर को अपनी गाड़ी के अंदर कुछ अपडेट्स लेकर आने चाहिए, उसके बारे में भी आप कार मेकर को बता सकते हैं। दूसरा यह है कि जब एक बहुत ही बड़े लोगों का ग्रुप एक ही कार ओन करता है तो लोग आपको अवेयर करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल में आने वाली खराबियों के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में।
और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कार कम्युनिटी से दोस्ती बढ़ती है और अकेलापन दूर होता है। स्टडी के मुताबिक इंडिया के अंदर 60% टीनेजर्स और 50% एडल्ट्स अपने आप को लोनली फील करते हैं। और ऐसे में स्कॉडा गेयरहेड जैसी कम्युनिटीज का एक्सेस आपको आपकी जैसी सोच रखने वाले लोगों से जुड़ने का और दोस्त बनाने का मौका देता है, क्योंकि इसमें स्कॉडा एक्सक्लूसिव वेबिनार्स रखेंगे ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन और ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, विच इज अ ग्रेट वे टू एजुकेट एज वेल। इसके अलावा स्कॉडा एक प्राइवेट ऑनलाइन फोरम भी क्रिएट करेगा जहां पर फेलो कार एंथुसियास्ट आपस में डिस्कस कर सकेंगे, जिससे कि कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कार वीड्स, ट्रिप्स और फैक्ट्री टूर वगैरह तो है ही, इससे भी कार कम्युनिटी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो अगर आप भी स्कॉडा गेयरहेड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्कॉडा वर्स की वाकई यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल यार, एक जो कार कल्चर है ना, ये एक हर कंट्री का, हर एक मुल्क का अपना अपना होता है, लेकिन ये कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जैसा कि अब हमें जो ज़्यादा है ना वो एक दुबई में देखने को मिलता है कि वहाँ उन्होंने ना एक स्पेशली दिन पर ना एक सारी कार्स लेकर जाते हैं और एक यार ऐसे करके वो एक चीज़ें करते हैं कि समझ ही नहीं लगता, कभी कार उल्टी कर देना, कभी उसके ऊपर चढ़ जाना, ऐसे करके वो चीज़ें करते रहते हैं। और अब अमेरिका में देख लें कि वहाँ तो इतने बड़े बड़े इंजन है, इतनी बड़ी तो कार नहीं है, इतने हैवी उन्होंने इंजन लगाए होते हैं। ये बस एक अपना अपना शौक़ होता है, उसको जिस तरह से आप देख लें, और ये हर कंट्री का ना अपने लेवल पर ही होता है। और इंडिया में भी पता चला है कि एक केरला में बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे मॉडिफाई करवाई हुई हैं कार्स और वहाँ पर अपना एक फुल वो भी अपना जश्न करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं वाकई सही बात है, लेकिन एक जो भाई ने बात की है ना कि इंडिया में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो ब्रांड्स हैं या मतलब कि कार्स हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ध्यान नहीं होता इस साइड पर लोगों का, क्योंकि कार का एक क्रेज़ तो काफ़ी होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि जब बंदा एक मिलकर राइड करता है, रेस होती है, वो अच्छा लगता है। और इंडिया में भाई बंदा इजी कर सकता है, अगर इस साइड पर आए ना, जैसे मतलब कि एक थोड़ा चाहे एक आपको चीप रेट मिल जाता है कार को लेकर, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक आसानी हो जाती है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई गोरों के साथ तो कोई नहीं मिल सकता, वो तो क्यों नहीं मिल सकता? नहीं, वो थोड़ा सा और तरीके से, लेकिन ये कि देखो ना एक अपना अपना इसमें सारा काम होता है भाई, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जो बड़े लोग हैं या जो मतलब एक जिनको शौक होता है ना, वो फिर इन चीज़ों से थोड़ा सा पर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो इस हिसाब से ये चीज़ें फिर ये एक आप देख लो कि उन्होंने कितने कितने इंजन वो बड़े बड़े उन्होंने सिलेंसर लगाए हुए कारों के, वो आगे जंपर जो लगाए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा शौक है ना। लेकिन ये कि ये इधर हमने तो भाई पहली दफ़ा ये सुना है कि इंडिया में ये नहीं, हम तो यही समझ रहे होते थे कि शायद इधर भी है कहीं ना कहीं, जिस तरह एक दुबई में है या बाकी कंट्रीज़ में है कोई एक इस तरह के एक इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन इधर अभी यह हो सकता है आप जब थोड़ा सा इस साइड के ऊपर लोगों का झुकाव ना, तो लोग आप बहुत जुड़ते जाएंगे, जिस तरह ये मेंबरशिप ये चीज़ें निकल रही हैं। वो कश्मीर में रेस एक लगी नहीं थी, वो कार वो और चीज़ थी, वो स्पोर्ट कार थी। हाँ वो वैसे ही भगाई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।